हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या है, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी देखा जाए तो पहला कार्ड ऐसा आया था कि जो पास्ट है उसको लेट गो कर दो, है ना, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। मेरे को जितना याद आ रहा है, आई थिंक 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया था और उसमें ये था कि वो जो जितनी भी पास्ट बैगेजेस हैं, जो भी हुआ उसको छोड़ो और अब आगे नई स्टोरी रीराइट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा, जैसे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसा है कि पूरे तरीके से तो नहीं कहूँगी कि मैं ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है, बट चाह रहे हैं चेंजेस आ जाएं। क्योंकि थॉट्स देख रही हूँ ना मैं, एक्शन तो देख नहीं रही। थॉट्स में है कि चेंजेस आ जाएं यार, कि अब ये जो तूफान है ये थम जाए और एक कामा वाटर की तरफ, शांत पानी की तरफ, शांत एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, ये इंसान के हाथ में ना पूरा एक बैग है, मतलब देखा जाए तो अटैची टाइप है। तो कहने का मतलब कि सब कुछ समेट कर, ठीक है, और लाइफ को एक नई जर्नी स्टार्ट की जाए। ओके, ऐसा है कि उसने इसमें पुराना सामान भी रखा हुआ है, विच मीन्स कि पुरानी बातें हैं। कोई नहीं भूलता, कोई नहीं भूलता, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पुराना सब कुछ भूल जाए, बट फिर भी उनको पैक कर दिया गया है कि चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सोचते हैं आगे का, निकलते हैं इस सिनेरियो से बाहर, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो कोशिश करें, जो होगा वो देखा जाएगा, बट अपनी तरफ से तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि पुराना सब कुछ भूलो और एक शांति की तरफ, माहौल जो है वो पीस की तरफ जाए, ऐसी एनर्जी। ठीक है, ये बोट है ना, जो ये बोट एक तरीके से मैं बताऊं तो जो अच्छा समय रहा है ना, ये वो बोट है कि एक अच्छा समय ही इनको, जो मतलब जो आपके साथ अच्छा समय रहा है वो ही इन्हें हेल्प कर रहा है कि पुराना जो भी है उसको भूल जाऊं अच्छे के लिए। क्योंकि ये बोट इस इंसान को हेल्प कर रही है एक तूफान से बाहर निकलने के लिए। तो जो आपके बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहा है, अच्छा टाइमिंग रहा है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग रहा है, वो ही इन्हें हेल्प कर रहा है कि चलो पुराना भूलते हैं, पुराने को सबको भूलते हैं और नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, तूफान देखो कितना है यहाँ पर, है ना। और ये तूफान क्या कहता है, ये तूफान कहता है कि डेफिनेटली एनवायरनमेंट जो है वो शायद इतना आपके या इनके फेवर में नहीं है। एनवायरनमेंट क्या, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन एनवायरनमेंट जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है, बट ये कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी यही बात है कि ये कोशिश कर रहे हैं। लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, जो लोग, मतलब कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, बट इनको ये कि नहीं, कोशिश कर सकते हैं, एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं पुराना जो भी है उसको भूलकर एक नई बिगनिंग करने की। ठीक है, वो द 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि हाँ, थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, बिल्कुल बुरा हाल है, बट एक ऐसा टाइम पीरियड में है जहाँ पर एक इंसान, मान लो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए चला है, और वो घर से ऑफिस तक पहुंचने का जो बीच का सफ़र है उसमें ट्रैफिक भी है, उसमें धूप भी है, उसमें कहीं बस नहीं मिल रही है, कहीं ऑटो नहीं मिल रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही जो है वो इंसान लेट हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको ये कि मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगी, है ना।
उसका माइंड सेट मेंटालिटी उस टाइम कितनी बिगड़ी हुई है, उसको लग रहा है अरे यार आज किसका मुंह देख लिया, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बट वो टाइमिंग उसको काटनी है, और वो टाइमिंग ये है। ओके, 6 of swords, सिनेरियो को अच्छा करने का उनका ज़रूर, उनकी इंटेंशंस कह लो, उनकी फीलिंग्स कह लो हैं, बट कुछ एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं ऐसी, कुछ एनवायरमेंट ऐसा है, सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके साथ इनको चलना पड़ेगा। एक होता है ना, इंसान को पता होता है कि ज़िंदगी है यार, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, चलना पड़ेगा आगे, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूटेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो साथ में चलेंगी, तो ये वो वाली एनर्जी है। विद द एम्प्रेस कार्ड ये यहाँ पर कन्फर्म होता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो बोट है वो ये बताती है कि जो अच्छा समय है ना, वो ही इन्हें इतना मोटिवेशन दे रहा है कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करा जाए। और एम्प्रेस कार्ड तो आपको पता ही है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आ रही हैं, मतलब कि जो आपने सेक्रीफाइस करे, आपने जो इस रिश्ते में हो सकता है कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करी, आपने जो सपोर्ट किया, आपने जो इस रिश्ते को नर्चर किया, इस इंसान की बात कर ही नहीं रही हूँ मैं, इस रिश्ते को जो आपने नर्चर किया, वो ही एक, या मतलब यहाँ आप कह सकते हो आपकी जो पोटेंशियल रही है इस रिश्ते में, वो ही एक ऐसा मतलब एकमात्र चीज़ें, मतलब एकमात्र मैं कहूँगी सहारा है इस इंसान का, कि ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस रिश्ते को आगे बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, अब आप कहोगे दीदी नहीं, ये तो कैसे बनाएंगे रिश्ता, इनकी तो मैरिज हो गई, इनकी तो एंगेजमेंट हो गई। अभी का फिलहाल मैंने आपको समय बोला है कि घर से कोई निकल रहा है अपने ऑफिस के लिए, वो जो बीच का समय है उसके लिए मुश्किल ज़रूर है, बट वो कोशिश यही कर रहा है कि मैं ऑफिस तक पहुंच जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, वो उस स्थिति को निभा रहा है, बट एट द एंड वो आना आपके पास ही चाहते हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगेन 10 of swords, अगेन एंडिंग्स। 10 of swords क्या कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान अकेला पड़ गया है, ये इंसान पुरानी जितने भी थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि 8 of swords, 9 of swords, 7 of swords, 6 of swords, 5 of swords, swords के कोई कार्ड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप शुरू से एस ऑफ स्वॉर्ड उठा लो, उसके बाद के सारे कार्ड्स देखो, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, कोई भी कार्ड का स्वॉर्ड का कार्ड अच्छा नहीं है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है कि उसको वो जो भी दिमागी चीज़ें रही हैं, दिमाग में जो ईगो रही है, भ्रम रहे हैं, आप कह लो दिमाग में कहीं ना कहीं डर रहा है, सबको वो एंड करना चाहता है, एंड करना चाहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एक नई बिगनिंग करनी है। और मैंने अभी क्या कहा है कि उसको सब कुछ उसने भूला नहीं है, बट कुछ चीज़ें वो समेट के लेकर आ रहा है आपकी तरफ, या लेकर आ रही है आपकी तरफ, बट पूरे तरीके से वो भूल नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कोशिश उनकी यही है कि वो सब कुछ भूल जाएं, स्पेशली अगर आपने रिजेक्ट किया है तो, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। अगर आपने उनको रिजेक्ट किया है, अगर आपने उनको ये शो किया है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हर्ट हुई है, वो बात उनको, वो चीज़ उनके जहन में बैठ गई कि ऐसे कैसे मुझे कोई रिजेक्ट कर सके। होता है ना, ये किसी को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो वो चीज़ इनके मन में बैठ गई और उस चीज़ को भूलना चाह रहे हैं। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि किसी ने इनसे रिजेक्शन सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सेपरेशन हुआ, ठीक है, आपसे सेपरेशन होने के बाद ये किसी की लाइफ में गए, या किसी कोई इनकी लाइफ में आया, तो उन लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। आपके पर्सन की और किसी और की बात बता रही हूँ मैं, थर्ड पर्सन की। ठीक है, कि मान लो किसी थर्ड पर्सन ने इनको प्रपोज किया, इन्होंने कहा, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब एक ग्रज पाल लेता है ना इंसान कि इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर लिया,
तो कुछ लोगों के लिए स्पेल किया गया आपके पर्सन पे। क्यों? क्योंकि किसी को रिजेक्ट किया आपके पर्सन ने, और वो स्पेल मैं अभी बोलूँगी मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ कंटिन्यू चल रहा है वो स्पेल, ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि देखो स्पेल कैसे एंड किया जाए। देखो वो स्पेल आप नहीं एंड कर सकते हो, वो स्पेल वो इंसान ही एंड कर सकता है जिसके ऊपर हो रहा है, या जो उसके साथ रह रहा है, या जो इंसान करवा रहा है। ये 3 लोग कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप बहुत दूर बैठे हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करो उसके लिए, डेली चैंट करना है आपको हनुमान चालीसा डेली, और यही बोलकर चैंट करना है कि जो भी हुआ इस इंसान पर वो ख़त्म हो, ठीक है। देखो हाथ जोड़े हुए हैं ना, किसी को तो रिजेक्ट किया होगा ना इन्होंने, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वो बहुत कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं बट पूरी तरीके से भुला नहीं पा रहे हैं। बट डेफिनेटली या तो आपने रिजेक्ट किया, या आपने अपोज किया, या कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ से इनको कुछ खरी खोटी सुना दी, वो चीज़ें मन में लेके बैठे हुए हैं। और उस चीज़ को, उस एंगर को, उस रिजेक्शन को, उस ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, इन चीज़ों को वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। स्पेशली आपके परिवार से किसी ने कुछ किया, या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में किसी ने कुछ इनको कहा, वो चीज़ें ग्रजेस लेकर ये बैठे हुए थे जिसको ये कट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं माइंड से, ठीक है। और एक नई साइकिल स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि एंगर इशू हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, जिससे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एंगर में लेकर नहीं जाना, एंगर ख़राब करता है लाइफ को, ठीक है। बट मैं यहाँ बताऊँ, द 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ आ रहा है तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि बहुत इम्पल्सिव इंसान है। इसको अगर आप आज मिल गए तो इसको कल फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, और परसों इसको फिर कोई और पसंद आ जाना है। ये बहुत इम्पल्सिव इंसान है। मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ बात कर रही हूँ कि किस तरीके का इंसान हो सकता है, किस तरीके की इंसान हो सकती है। कि बड़े इम्पल्सिव नेचर के, कि ज़रा सा आपने कुछ ये कह दिया कि ये ग्लास इधर से उधर रख दो, तो इनको तो बस 7वें 8वें 9वें आसमान पे इनका गुस्सा पहुंच जाए कि मैं क्यों रखूँ ये ग्लास उठा के, ठीक है। इस तरीके का मुझे बिहेवियर नज़र आ रहा है। उस चीज़ों, उन तरीके की मतलब बातों से, उस बिहेवियर से अपने आप को कट ऑफ करने की, अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, द 7 ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छुपा रहे हो। स्पेशली हो सकता है कोई ऑप्शन है आपकी लाइफ में, हो सकता है थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। या इन्हें ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप रेडी हैं इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं है। ये इस चीज़ के क्रॉस रोड्स पर है कि ये क्या करें, ठीक है। दूसरा, ये एक ऐसे मतलब अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पर हैं जहाँ पर बहुत सारा इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपने, डिज़ायर्स और एनवायरनमेंट ऐसा है जो बहुत इनको बिजी रखता है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि क्या ये सब कुछ जस्टिस मतलब दे पाएंगे सब चीज़ों को। आप भी हो उसमें, थर्ड पर्सन भी हो गया, या फैमिली हो गई, या सपने हो गए, करियर हो गया, पैसा हो गया, अपने गोल्स हो गए, अपना एटीट्यूड हो गया, सब चीज़ों को क्या जस्टिस कर पाएंगे। तो इनको ये है कि क्या करें, ठीक है। पूरे तरीके से आप इनको जस्टिस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। हो सकता है आप बहुत वर्क ओरिएंटेड रहते हो, वर्कaholic हो आप, आपके बहुत सपने हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती हैं इनके माइंड में। विद द 7 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए अपने ऑप्शंस को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स के बाद अगर देखा जाए तो 7 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इनकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस, या आप कह सकते हो प्रपोजल्स आते हैं, बट ये उन्हें रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक दिन ना एक दिन आएंगे वापस, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपका और इनका रिश्ता एक ना एक दिन बन जाएगा, अभी चाहे जो भी स्थितियाँ क्यों ना चल रही हो। कन्फर्म्ड, ओके। आता है प्रपोजल, देख लो।
ओके चलो अब देखते हैं। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत प्रोमिनेंट साइन है यहाँ टॉरस और लीब्रा, ठीक है। आपकी कुछ आदतें भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक ना एक इंसान किसी के साथ मैरिज करता है और एक साथ रहता है, मान लो 10 साल रहा। अब उसको ये पता है कि मैं 10 साल इस इंसान के साथ रहा हूँ, मेरा हैंकी कहाँ रखा है, मेरा टूथपेस्ट कहाँ रखा होगा, मेरी सॉक्स कहाँ रखी होगी, है ना, मेरा पर्स कहाँ रखा होगा। उसे आदत पड़ जाती है उस इंसान की एग्जैक्ट। ये उस आदत से भी थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बैठे हुए हो, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। जिसकी भी एंगेजमेंट या मैरिज हो गई है उसकी बात हो रही है, या जिसके भी पर्सन बहुत टाइम से थोड़ा दूर हैं आपसे, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी हैबिट्स को बदलें। क्रश, भाई आप किसी के तो क्रश हो, ये कार्ड रोज़ आ जाता है, रोज़ कितना भी मैं शफल कर रहा हूँ ये कार्ड ज़रूर आता है। बहुत फेवरेट पर्सन हो आप, और कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, परफेक्ट आप ही लगते हो, पोटेंशियल आपके अंदर ही है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आपकी ही हैं। प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू, ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। तो भाई आपके साथ रहना बहुत पसंद है, आपके साथ लाइफ बिताना बहुत पसंद है। ओके, आपके साथ डेट पर जाना, कॉफ़ी डेट पर जाना, मोमेंट शेयर करना, ओके, आपके बहुत क्लोज रहना, ये इनको पसंद है। वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्टिविटी बिल्ड रहती है, जो मैंने कहा भी है कि आपकी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं। 3D लेवल पे आप बहुत कॉर्ड कटिंग करते रहते हो, 5D लेवल पे होते ही नहीं है। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। क्या बोला था अभी मैंने कि कितना ही कोशिश कर लो 3D लेवल पर, 5D लेवल पर आप लोग कनेक्टेड रहते हो। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। गॉट इट? मैंने कहा ना आपके पोटेंशियल उनको पता है। ओके, तो उन्हें पता है आप उनको कितना सुकून देते हो, कितना हील करते हो। चैरियट कार्ड आ गया। देखो ट्रैवल की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो आपसे मिलना चाह रहे हैं। ओके, ये डिसीजन बना चुके हैं। ओके, हो सकता है ये रिश्ते में अभी तक कंसिस्टेंट नहीं थे, अब कंसिस्टेंट भी रहें। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये मतलब ये जो 9 पेंटिकल्स बने हैं ये 8 पेंटिकल्स के बाद ही बने हैं, मेहनत के बाद ही बने, तो वो उस पर मेहनत करना चाह रहे हैं। ओके, और उस मेहनत का आउटकम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। वो इस पर इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। वो अपनी हैबिट्स को बदलने पे मेहनत लगा रहे हैं। एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चेंजेस चाहते हैं आपके पर्सन। मजिशियन की एनर्जी है, चेंजेस चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है सोसाइटी, फैमिली और कुछ चीज़ें हैं जिनको मनाना समझाना अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चेंज वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में चेंज आए। ठीक है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो कि मैंने कहा भी है कि पूरी तरीके से भी भूल नहीं पा रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं पुरानी बातों को भूलने की। ओके, जून 20 के बाद समय थोड़ा सा फेवरेबल है आपके लिए। ओके ओके, बहुत सारे नेम इनिशियल्स आ गए हैं। SJUCLRGQUFHPRQNKAM पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लिया है हमने कि जून सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, नज़र कोई रख रहा है, या तो थर्ड पर्सन नज़र रख रहा है, रख रही है, या आपके पर्सन नज़र रख रहा है, रख रही है।
कुछ तो इश्यूज़ बने हुए हैं इनके ऊपर और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरा कोई है जो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा है इस टाइम पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहा है। एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई दोनों में से कोई एक है जो इस चैलेंज को जीतना चाहता है कि कौन सबसे ज़्यादा शांत रहेगा, चुप रहेगा, अपने में रहेगा, इस चैलेंज को जीतना चाहता है। क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, ठीक है, मैनिपुलेशन वाला जोन चल रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है आपके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से कोई एस्ट्रोलॉजर से, साइकिक से, किसी से पूछा भी जा रहा है, ठीक है। और ये है यहाँ पर कि अभी भी आप इन्वेस्टेड हो, आप कहीं और नहीं जा रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हो, इस चीज़ की क्लैरिटी है। दूसरा यहाँ पर क्लैरिटी है द डिसीजन कि इनको इन्वेस्टेड रहना है, इन्हें इस चीज़ में आगे ही मतलब अपनी तरफ से इन्वेस्टेड रहना है, ख़राब नहीं करनी है चीज़ें। एंड एक्शन में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, द वर्ल्ड आया है। डेफिनेटली सिनेरियोज में स्थिति को यूनियन में बदलने का, ठीक करने का और जो है कर्म जो है उनको अच्छा करने का सोचा जा रहा है। और यहाँ पर देखो हैंगमैन, कहीं ना कहीं हैंगमैन गुरु की बात करता है। और मैंने अभी बोला है यहाँ पर कि किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी साइकिक से बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली कुछ लेट गो करने के लिए उनको कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों में उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखो मैं ना, किसी ने मुझे कहा दीदी आप रेकी शुरू कर दो। मैं टैरो करती हूँ ना, जब टैरो करती हूँ तो मुझे इसी की एनर्जी की वजह से देखो कितनी प्रॉब्लम रहती है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को बहुत हील करने की, बट इसमें ना बहुत एनर्जी लगती है। जब आप लाइक नहीं करते ना, जब आप कमेंट नहीं करते, बहुत दिल दुखता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरे अभी तक मैंने टैरो में देखा हो कि इतना सेक्शन वाइज कोई आपको क्लियर गाइड करे और उसके बाद वो खुद बीमार हो और उसके बाद आप लोग उसको लाइक नहीं करो, उसको कमेंट नहीं करो, उसको शेयर नहीं करो। फिर वो चीज़ें मैं जब इतना कर रही हूँ वो उसका नहीं रिजल्ट मिलता, तो रेकी का कहाँ से मैं क्या करूँगी, आप ये बताओ। रेकी में तो अगर मैंने शुरू कर दी ना तो 1 साल में तुम्हारे को मैं हो सकता है मिलूँ ना मिलूँ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको कहा जा रहा है सिर्फ स्पिरिचुअल होकर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल होकर कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आओ। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपको कहा भी यही जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ और ये न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में खुद शुरू करो, कोई और शुरू नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि दीदी मेरी फ्री रीडिंग कर दो, ठीक है। पुराने ज़माने में जब रीडिंग्स होती थी ना तो दान दक्षिणा दोनों दी जाती थी, ठीक है। सब नहीं कराते थे अपनी मतलब पामिस्ट्री या अपना कुंडली दिखाना, ये सब पत्री वगैरह थे ना, पहले सब नहीं कराते थे, ठीक है। धीरे धीरे ये चलन हो गया कि अब सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़ गए हैं, तो मैं फ्री में नहीं कर सकती हूँ रीडिंग। ना तो वो आपको काम आएगी और ना ही वो मेरे काम आएगी, उल्टा मैं उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम में आती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो, क्योंकि मैंने करके देख भी लिया है। तो प्लीज़ फ्री रीडिंग्स के लिए मत अप्रोच किया करो। यहाँ से ये फ्री रीडिंग ही कर रही हूँ मैं आपके लिए, है ना। तो यहाँ से आप जितना हो सके ज्ञान लो, यहाँ से गाइडेंस लो, बट फ्री रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे अप्रोच मत किया करो। मुझे भी गिल्ट होता है ना करने में, ठीक है। जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि दीदी ने ना कर दिया या दीदी जवाब नहीं दे रही है, मुझे गिल्ट बहुत फील होता है और मैं इसी गिल्ट में रह जाऊँगी किसी दिन कि मैं ये कर नहीं पाई। फ्री रीडिंग्स के लिए लाइव में या इंस्टा लाइव में या कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू फ्री रीडिंग्स लिया करो। फ्री रीडिंग्स ऐसे नहीं दे सकती हूँ मैं, ठीक है। सो हो सकता है किसी के लिए मैसेज है और उस तक पहुँच गया है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।